दोस्तों, कहने को तो लोग कह देते हैं कि हमें स्पाइसी खाना पसंद है या फिर हम चटपटी चीजों के दीवाने हैं। लेकिन जब बात मीठे की आती है तो भाई साहब, मीठे के साथ ऐसा लगता है मानो दिल का रिश्ता जुड़ा हो। क्योंकि जब कभी भी इंसान कुछ मीठा खाता है ना, तो उसे एक अलग ही लेवल का आनंद प्राप्त होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये तो हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन हाँ, उसके साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह गन्ने से चीनी को बनाकर तैयार किया जाता है। क्योंकि चीनी की मिठास जितनी ज्यादा होती है, उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इसे बनाने का प्रोसेस होता है। और वो कैसे होता है, इसे जानने के लिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, अब इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे मीठा न पसंद हो। क्योंकि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हम सभी मीठे के दीवाने हैं, जिसे खाने के बाद ऐसे लगता है हाँ, अब पेट में कुछ गया है। वैसे हम आपको बता दें, मीठे की इस दीवानगी का असर अभी का नहीं है, बल्कि पिछले 2000 सालों से लोग मीठा खाना पसंद कर रहे हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे ही आप कोई मीठी चीज खाते हैं, तो आपके दिमाग को खुश रहने वाले हार्मोन, जिनका नाम डोपामिन है, उसे सक्रिय कर देता है। असल में दोस्तों, डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके सेटिस्फेक्शन को प्रदान करता है। वैसे जो लोग नशा करते हैं, उनके दिमाग में भी डोपामिन ही क्रिएट होता है। इसी वजह से तो नशा करने के बाद इंसान को थोड़े पल के लिए ही सही, लेकिन सुकून मिलता है। हाँ, वो बात अलग है जब इंसान किसी चीज का आदी हो जाता है, तो उसके दिमाग में ज्यादा डोपामिन क्रिएट होता है, जो उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। वही नेचुरल तरीके से डोपामिन क्रिएट करने के लिए आप फल सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। हालांकि डोपामिन यानी कि खुश रहने वाले इस हार्मोन को दिमाग में बनाने के लिए चीनी का सेवन भी काफी अच्छा है। वैसे डोपामिन का आपकी बॉडी और आपके एनर्जी वगैरह में बहुत बड़ा रोल होता है। बाकी अगर आपको डोपामिन के बारे में अच्छे से जानना है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं यानी आपका होस्ट और दोस्त आपके लिए उस पर भी वीडियो ले आऊंगा। अभी फिलहाल हम आते हैं चीनी पर, क्योंकि दुनिया भर में मौजूद हर स्वादिष्ट और मीठी चीज को बनाने में चीनी का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि मीठी चीजें चीनी से बनकर तैयार होती हैं, फिर चाहे वो दानेदार चीनी हो या फिर पिसी हुई चीनी। पर क्या कभी आपने सोचा ये चीनी किस तरह बनकर तैयार होती है? हाँ हाँ, हमें पता है, आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे चीनी गन्ने से बनकर तैयार होती है। पर इसका असली प्रोसेस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आधे लोगों की तो बोलती बंद हो जाएगी। ऐसे में हम आपको बता दें, ब्राजील के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन हमारे भारत में ही होता है। यहाँ तक कि ये उत्पादन साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ बात इसके बनने की प्रक्रिया की आती है, तो सबसे पहले गन्ने को खेतों से काटकर शुगर मिल तक लाया जाता है, जहाँ ये चीनी बनने की सबसे पहली प्रक्रिया है। क्योंकि चीनी अधिकतर गन्ने से ही बनाई जाती है। हालांकि चीनी को बनाने के लिए गन्ने के अलावा शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो का भी इस्तेमाल होता है। हालांकि स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल बहुत ही कम जगह पर होता है, क्योंकि भारी मात्रा में अगर चीनी बनानी होती है तो गन्ने का इस्तेमाल लिया जाता है, जो न सिर्फ सस्ता पड़ जाता है बल्कि किफायती भी होता है। इसी वजह से जब सबसे पहले गन्ने को खेतों से निकालकर शुगर मिल तक लाया जाता है, तो उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, जहां इन टुकड़ों के लिए इन्हें चॉपर नामक मशीन में डाला जाता है, जहां इस मशीन के अंदर गन्ने के बराबर साइज में छोटा किया जाता है। और ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जब गन्नों का साइज छोटा होता है, तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से निचोड़कर इनका रस निकाला जा सकता है। दोस्तों, गन्नों को छोटे छोटे साइज में करने के बाद इन्हें धोया जाता है, और जब गन्ने पूरी तरह से साफ हो जाते हैं तो इन्हें निचोड़ने के लिए क्रशर में डाल दिया जाता है, ताकि गन्ने का रस और छिलका पूरी तरह से अलग अलग हो जाए। हम आपको बता दें, शुगर इंडस्ट्री में रस निकालने के लिए अलग हुए छिलकों को बगास कहते हैं। हालांकि हिंदी में इसे खोई नाम से भी जाना जाता है, और इसी खोई को बाद में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और आप भले विश्वास न करें, लेकिन ये इतने ज्यादा पावरफुल ईंधन है कि शुगर इंडस्ट्री की तमाम जरूरतों को इससे मिलने वाली एनर्जी के जरिए पूरा कर लिया जाता है। गन्ने के छिलके और उसके रस को अलग करने के लिए जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं, उसे मिल हाउस कहते हैं। दोस्तों, मिल हाउस से हासिल होने वाले गन्ने के रस को छानकर प्रोसेस हाउस में भेज दिया जाता है, और उसी प्रोसेस हाउस में गन्ने के रस से चीनी के दाने तैयार किए जाते हैं। जहां इसका सबसे पहला प्रोसेस होता है कि गन्ने के रस को 75 डिग्री पर गर्म किया जाता है, और फिर इसमें मिल्क ऑफ लाइम मिलाया जाता है। जहां इसे मिलाने का एकमात्र मकसद यही होता है कि गन्ने में मौजूद एसिडिटी को कम किया जा सके, क्योंकि हल्की फुल्की सही, लेकिन गन्ने के अंदर एसिड की मात्रा होती है। लेकिन इस अम्ल को मिलाने के बाद वो कम हो जाती है, या फिर ये कह लीजिए कि पूरी तरह खत्म हो जाती है। और ऐसा होने के बाद उसे 104 डिग्री में गर्म करके क्लैरिफायर में डाला जाता है,
और इसी प्रोसेस के दौरान गन्ने के रस में तरह तरह के फूड ग्रेड केमिकल इसके अंदर डाले जाते हैं ताकि गन्ने के रस में मौजूद तरह तरह की इम्प्योरिटीज वगैरह नीचे बैठ जाए। और यही कारण है कि इस मशीन के अंदर साफ रस ऊपर की सतह की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, अब साफ रस ऊपर आ चुका होता है तो इसे इवेपोरेटर की मदद से भाप में उबाला जाता है ताकि रस में मौजूद पानी भाप बनकर अलग हो जाए। और जब पानी अलग हो जाता है तो जाहिर सी बात है रस गाढ़ा होकर शीरा बन जाता है और फिर इसी गाढ़े शीरे को भाप के जरिए गर्म करके चीनी के दाने यानी रॉ शुगर क्रिस्टल तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, जब ये रॉ शुगर क्रिस्टल तैयार हो जाते हैं तो इनका कुछ हिस्सा रख लिया जाता है क्योंकि इसे मिश्री बनाने वाले लोग खरीद लेते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह की चीनी केमिकल से भरी रहती है, जिस वजह से मिश्री बनाने के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई में रॉ शुगर क्रिस्टल्स को पानी और थोड़ा सा दूध डालकर अच्छे से उबाला जाता है। और जब कई घंटों तक इसे लगातार उबाला जाता है तो ये लेसदार हो जाती है। ऐसे में पहले से तैयार दूसरे बर्तन जिनके ऊपर धागे लगाए जाते हैं उसमें डाल दिया जाता है और फिर 8 दिन तक इन्हें पूरी तरह से ढककर रखा जाता है ताकि इसे किसी भी तरह की हवा ना लगे। जब 8 दिनों बाद इसे खोला जाता है तो ये रॉ शुगर क्रिस्टल्स मिश्री बनकर तैयार हो जाते हैं, जो होती तो चीनी की तरह है लेकिन इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। यहाँ तक इसके साइज में भी आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि इस रॉ शुगर के बताशे भी बनाए जाते हैं, जिसके लिए कढ़ाई में चीनी, पानी और रंग को सफेद करने के लिए बेकिंग सोडा या हाइड्रो पाउडर डालकर अच्छी तरह से पका लिया जाता है और बाद में इसके छोटे छोटे ड्रॉप्स गिराकर बताशे तैयार किए जाते हैं। हालांकि अगर इन्हीं बताशों को बड़े साइज का करना होता है तो बड़े बड़े ड्रॉप्स डाले जाते हैं। वो बताशे के साइज पर निर्भर करता है कि कितने बड़े ड्रॉप्स डालने हैं। दोस्तों, आप लोगों ने रॉ शुगर से बनने वाली बाकी चीजों को तो देख लिया। अब बात करते हैं असल मायने में खाने वाली चीनी आखिर इससे किस तरह बनकर तैयार होती है। दोस्तों, छोटी छोटी चीनी बनाने के लिए इन रॉ शुगर को शीरे से अलग करने के लिए खास तरह की छलनी से गुजारा जाता है, जहाँ पर देसी चीनी और शीरे को अलग कर दिया जाता है। दोस्तों, अलग किए गए शीरे को मोलासेस कहते हैं, जहां इसे कई तरह के प्रोसेस से गुजार कर कई अलग अलग ग्रेड की चीनी बनाई जाती है और आखिर में जो मोलासेस बचता है उसे फाइनल मोलासेस कहते हैं, जो शुगर इंडस्ट्री के लिए बाई प्रोडक्ट होता है। जबकि हासिल होने वाली देसी चीनी को गर्म पानी में डालकर दोबारा से मेल्ट किया जाता है और दोस्तों फिर इन्हें लीकर में डाला जाता है, जिसके अंदर कई तरह के फूड ग्रेड केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि चीनी का कलर सफेद हो जाए। फिर इस देसी चीनी को छानकर प्यूरिफायर यानी कि शुद्ध किया जाता है ताकि बाकी पार्टिकल हट जाएं, जिसके बाद उससे हासिल होने वाली चीनी को गर्म हवा में पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है। दोस्तों, फाइनल चीनी के दानों को चीनी के साइज की छलनियों से गुजार कर अलग अलग कर लिया जाता है, जहां बारीक और मोटे दाने वाली चीनी को पैक करके सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है और जो दाने छोटे रह जाते हैं उन्हें पीस कर शुगर पाउडर बना दिया जाता है। हमें पूरा यकीन है आप चीनी बनने का प्रोसेस को समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो वो भी आप कमेंट में कह सकते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।